हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वर्गमूल निकालना। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर का। हम स्क्वायर का पता है हमें कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो गुणनफल उस संख्या का क्या होता है? वर्गमूल हो। जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं यानी वर्ग निकालते हैं तो उसका वर्गमूल भी निकाला जाता है। जैसे कि हम देखें, एक वर्ग है किसका भाई? एक का। चार वर्ग है किसका? दो का। नौ किसका है? तीन का। 16 चार का। ऐसे हमें ये याद होने चाहिए। लगभग 20 तक तो हमें याद होने ही चाहिए नॉर्मली, लेकिन 10 तक तो होने ही चाहिए, जिससे हम वर्गमूल निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर 10 तक हमें याद है। हो ना, देखते हैं। सर्वप्रथम हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दो विधियां होती है वर्गमूल निकालने की, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। आज हम दोनों ही विधियों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ। तो गुणनखंड विधि क्या है? देखो, जैसे कि मुझे 12 कोई संख्या है, जैसे कि 1296, ये वर्ग है किसी संख्या का। हमें ज्ञात करना है कि किस संख्या का है। तो देखो, गुणनखंड विधि से निकालेंगे पहले। तो गुणनखंड विधि बहुत ही आसान विधि है, ठीक है, और उससे भी आसान आपको भाग विधि लगेगी, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है भाई? 6 बार, 4 बार और 8 बार। 2 का भाग फिर जा रहा है इसमें 3 बार, 2 बार, 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, 6 बार और 2 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, और 8 बार और 1 बार। फिर 3 का भाग जाएगा, ठीक है, 2 बार, 7 बार। फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार और 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 बार, 1 बार। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए इसके, तो अब इसका वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? दो दो के जोड़े बन रहे हैं इसमें, ठीक है, तो एक एक नंबर लेना है हमें। इसका एक जोड़ा बन रहा है तो 2 लेना है एक बार। फिर इसका एक जोड़ा और बन रहा है 2 का, तो फिर 2 और लेना है एक बार। फिर 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 लेना है एक बार। फिर 3 का जोड़ा एक बार और बन रहा है तो फिर 3 लेंगे एक बार और। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 यानी 36 आ गया। 12 छिन्न में किसका वर्ग है भाई? 36 का। ठीक है, और 12 छिन्न का वर्गमूल क्या होगा? 36, 36। तो ये तो थी अपनी गुणनखंड विधि, जो कि देखते हैं भाग विधि। भाग विधि और भी आसान है, बस उसमें कंडीशन ये है कि हमें कुछ वर्ग याद होने चाहिए। जैसे कि हमने लिखा 1296, ठीक है। अब हमें इसके वर्गमूल निकालना है, तो हमें इसके दो दो के पेयर बनाने यानी जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाएंगे तो हमें 2 जोड़े बन गए हैं, 96 और 12। ठीक है, अब 12 के करीबी वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो 12 के करीबी वर्ग संख्या हम देखें तो ये वर्ग संख्या की गिनती होती है। ठीक है, तो फर्स्ट 1, 4, 9, 16। 16 क्या हो गया भाई? 12 से ज्यादा हो गया, तो इससे कम क्या है? 9। तो यहां लिखेंगे 9। और 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का, तो यहां भी 3 लिखेंगे और इसके नीचे भी 3 लिखेंगे और यहां भी 3 लिखेंगे। ठीक है, यहां प्लस करेंगे, यहां माइनस करेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस। अंदर लिखना है वर्ग जिस संख्या का है, और जिस संख्या का वो वर्ग है वो संख्या यानी वर्गमूल बाहर लिखना है, और ऊपर लिखना है 3 और 3 यानी ये कितना हो गया? 6। थोड़ा सा गैप रख के दूर रखना है इससे। 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। अगला पेयर उतार लेंगे, जोड़ा 96। अब संख्या हो गई अपनी 396। अब 396 अपने पास है। यहां पे हमें क्या चाहिए? ऐसा ही नंबर रखना है, यहां पर ऐसा नंबर रखना है कि 396 आ जाए। जैसे कि मैं यहां रखूंगा 6 और 6। क्यों रखा मैंने 6? क्योंकि 6 को और 6 से गुणा करने पर ही इकाई के अंक पे क्या आता है? 6 आता है।
वैसे कि हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, इकाई के अंक पे 6 आएगा, 4 चौक 16, 6 चौके 24 और 1 25। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 396 से कम हो जाएगा बहुत, इसलिए फिर नेक्स्ट जो नंबर बचता है अपने पास 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 36 39 396, तो यहाँ रखेंगे 396 आ गया। यहाँ क्या रखा हमने 6 माइनस कर देंगे 0 0, ये आ गया आपका आंसर। 1296 किसका वर्गमूल है भाई, 36 का। 1296 का वर्गमूल 36 या 36 का वर्ग 1296। तो ये गुणनखंड विधि से था, ये भाग विधि से था। भाग विधि से मैं आपको एक दो और बता देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा। बहुत आसान विधि है भाग विधि, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का है। अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट करके बताएं, और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो हम नंबर लिखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि 21025। ठीक है, ये कोई नंबर है। भाग विधि, 2 के जोड़े बनाएंगे, एक बन गया ये। ठीक है, अगर एक बनता है लास्ट में तो एक ही रखेंगे। ठीक है, अब लास्ट में सिंगल संख्या का जोड़ा बन रहे हैं तो 2। अब 2 के पास की वर्ग संख्या क्या होगी, देखो 4 ज्यादा होगी तो 1 क्या होगा, 1 यहाँ 1 रखेंगे, और 1 किसका वर्ग होता है भाई, 1 का ही होता है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, थोड़ा सा गैप रखना है, यहाँ माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 10, 110। अब देखो यहाँ पर संख्या रखनी है आपको ऐसी कि 110 के करीबी संख्या आ जाए, या इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इससे कम करीबी होनी चाहिए। जैसे 2 हम 5 रखते हैं, 25, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए भाई, 12। 125 ज्यादा हो गया तो इससे जस्ट छोटा वाला रखेंगे 4। ठीक है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 96, क्या रखा हमने 4, तो यहाँ भी रखेंगे 4, प्लस कर देंगे, यहाँ 4 रखेंगे। 110 में से 96 गया तो कितना बच गया भाई, 4 और 1, नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 25। देखो 4 4 और 8 हो गए, थोड़ा सा गैप रखेंगे, यहाँ 2, 28 हो गया। अब देखो 5 कब आता है भाई, 5 तो केवल 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे, और यहाँ इनको गुणा करके रखेंगे, 5 25, 8 पंजे 40, 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। 21025 किसका है भाई, वर्ग 145 का आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी भी चीज में मैथमेटिक्स से रिलेटेड या पढ़ने में कोई भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस